हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं उसे हम माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स मेजर कंपोनेंट हैं हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं माइक्रोब्स। ये इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। देयरफॉर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इसी वजह से माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सॉयल, वाटर, एयर, इनसाइड एंड आवर बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ में भी माइक्रोब्स बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। एयर में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। सॉयल, वाटर, इनसाइड आवर बॉडीज़ एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स कुछ भी हो सकते हैं। फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक्सेट्रा। Microbes are present even at site where no other life form could possibly exist. माइक्रोब्स ऐसे एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जहाँ किसी एनिमल, किसी प्लांट का रहना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं वो जो अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करते हैं। Deep inside the geysers, thermal vents where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius. Geysers में भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। Deep in the soil, under the layer of snow, several meters thick, in highly acidic environment. हाई टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। लोअर टेम्परेचर भी पर भी माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। और एसिडिक इन्वायरमेंट्स में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ किसी और लाइफ का होना पॉसिबल है। माइक्रोब्स बिलोंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। माइक्रोब्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। प्रोटोजोआ ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, एवरीबडी नोज अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फंजाई में एग्जाम्पल है एक मशरूम। और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो प्लांट्स भी माइक्रोब्स के अंडर में ही आते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर वायरस, वॉयराइड्स एंड प्रियॉन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रोब ग्रुप। वायरस को क्यों माइक्रोब ग्रुप में रखा गया? बिकॉज इसे भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देखते। वायरस की जो साइज़ होती है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी छोटी होती है। Viruses, nucleoprotein entities. Viroids made up of only nucleic acid, prions, proteinaceous infectious agent. वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में कुछ डिफरेंस है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटीज़ होती हैं। वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। वायरस से ज़्यादा डेंजरस होता है वायरॉइड्स एंड अदर इज प्रियॉन्स, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes. माइक्रोब्स और कुछ माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई ये एक कॉलोनी बनाकर ग्रो करते हैं। जब एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, एक फंजाई, इधर फंजाई, ये सारे फंजाई एक से ज़्यादा नंबर्स में फंजाई एक साथ मिलकर ग्रो करते हैं। तो एक अलग से एक फंजाई को हम नहीं देख सकते, लेकिन जब वो एक कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं तो उसे हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। फंजाई का एक एग्जाम्पल है मशरूम। Virus, viroids and prions cannot be cultured in a cell-free system. वायरॉइड्स कोई से भी वायरस होते हैं वो आउटसाइड द सेल ग्रो नहीं करते हैं। जब तक उन्हें कोई भी एक्टिव सेल नहीं मिलती उससे पहले वो वायरसेस ग्रो नहीं करते हैं। जैसे ही वो किसी एक्टिव सेल के अंदर चले जाते हैं, लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं, तो वो तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियाज के कुछ एग्जाम्पल: बैसिलस कॉकस स्पिरिलम, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस इसका जीनस है और एंथ्रेसिस इसकी स्पीशीज। कॉकस माइक्रोकॉकस, डिप्लोकॉकस, स्पिरिलम। ये नेम इसके शेप के अकॉर्डिंग, बैक्टीरियाज के शेप के अकॉर्डिंग ये नेम रखे गए हैं।
बैक्टीरियोफेज और वायरसेस। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है। इसका नाम बैक्टीरियोफेज इसलिए रखा गया है, क्योंकि ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियाज को। वो वायरसेस जो बैक्टीरियाज पर इन्फेक्ट करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। एडिनोवायरस कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। Tobacco mosaic virus cause tobacco mosaic disease and have RNA as a genetic material. ज़्यादातर वायरसेस में RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरसेस में DNA भी एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। माइक्रोब बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। बैक्टीरियल की कुछ डिजीज़ टाइफाइड, डिप्थीरिया, वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड, फंजाई, रिंगवॉर्म, प्रोटोजोआ की डिजीज़ है मलेरिया। और बहुत सारे माइक्रोब्स हमें इन्फेक्ट नहीं करते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। All microbes are not harmful. Several microbes are useful to man and males. So, thank you so much, and please like, share, and subscribe to my channel.